वालेकुम नाज़रीन, K20 न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमर चावला और आज मैं आया हूं कोरंगी नंबर 1 ज़िया कॉलोनी में। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि कितना बुरा हाल हुआ हुआ है। यहाँ पर सेवरेज की लाइन इतना ख़राब हुआ हुआ है कि इलाका मकीन जो है बहुत ज़्यादा परेशान है। और जो अब आवाम से हम पूछते हैं कि आवाम का क्या कहना है और आवाम किस तरीके से यहाँ पर जो है वो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम सर? बादशाह। बादशाह भाई, ये बताएं कि यहाँ पर क्या हुआ है? ये सेवरेज का नाम इतना सेवरेज का काम जो है यहाँ पे इतना ख़राब हुआ है, पूरा रोड इतना ख़राब हुआ है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? कब से परेशानी हो रही है आप लोगों को? ये भाई 2 महीने हो गए हैं। 2 महीने से जो है ना लगातार यहाँ पे पानी जमा हुआ है, कोई आ रहा नहीं है। अपनी मतलब आप लोग जो है ना ये यहाँ पे काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट से कोई एक बंदा भी नहीं आया। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, क्यों झूठ बोले बंदा। आप क्या पैगाम देना चाहते हैं तमाम पार्टियों को या गवर्नमेंट को? क्या पैगाम देना चाहते हैं? वोट लेने के लिए तो सारे भाई हाजिर हो जाते हैं, अब वोट लिया और फिर भाग गए। ये यहाँ पे कितने बंदे हैं जिन्होंने वोट डालने, लेकिन कोई पता नहीं चला वोट कहाँ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? महमूद। अहमद भाई, ये बताएं क्या कहना चाहेंगे आप? सर ये 2 महीने से परेशानी हो रही है हमें, यहाँ कोई भी नहीं आता सही करने के लिए। आते हैं चक्कर मार के चले जाते हैं, कोई सुनाई नहीं है। मतलब किसी पार्टी ने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई काम किसी ने कोई भी काम नहीं करवाया है यहाँ पर? आते हैं यहाँ पे हम करवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, कोई आगे करता नहीं है यहाँ पे। तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं हुकूमत वक्त को, ये बताइए। अपनी मदद आपके तहत ही कर रहे हैं सब ये, और कोई आता ही नहीं है यहाँ करने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अली इरफान। आपका यहाँ पर क्या काम है? क्या काम कर रहे हैं आप यहाँ पे? मैं यहाँ पे मेरी टेलर की शॉप है ना। तो यार अली भाई बताएं कि कब से परेशानी हो रही है? कब से गटर का पानी बाहर आया हुआ है और सेवरेज का निज़ाम इतना ख़राब हुआ हुआ है यहाँ पर, और आवाम का ये कहना है कि कोई पार्टी काम नहीं करवाती यहाँ पे आके। तो आप क्या बोलना चाहते हैं इस बारे में? पहली बात तो ये जो सीवरेज का निज़ाम है ये काफ़ी अरसे से ख़राब है, लेकिन जो आप पानी देख रहे हैं ये पानी एक तकरीबन 1000 मीटर पे पानी फैला हुआ है। ये 2 मंथ से पानी यहाँ पे खड़ा हुआ है और 1 साल से तकरीबन इन जो गटरों के ढक्कन है वो 1 साल से नहीं है। इन गटरों काफ़ी हादसे यहाँ पे होते हैं। ये मलबा डालने का जो मकसद है, यहाँ पे काफ़ी हादसे बच्चे भी है ना गटरों में गिर गए हैं, उसकी वजह से मजबूरन हमने मलबा डलवाया कि किसी को ज़्यादा कोई नुकसान ना पहुँचे। तो आप हुकूमत वक्त को कुछ मैसेज देना चाहते हैं आप? हुकूमत वक्त से हमारी यही गुजारिश है कि ये जो निज़ाम है, ये जो उल्टी गंगा चल रही है, बराए मेहरबानी आप इस पर थोड़ी तवज्जो दें। ये अवामी मसला है। आप जिन मनसब पे बैठे हैं आप उसका अपना फ़र्ज़ अदा करें और अवामी मसले हल करवाएं। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। हमारे इलाके की सूरत हाल देखिए सर, आगे थोड़ा आंटी पहले ये बता दीजिए आपका इलाका मतलब क्या कहलाता है? ये इलाका ये बताइए मुझे। कॉलोनी सेक्टर है। जिया कॉलोनी सेक्टर ए है, जहाँ पर ये सेवरेज का निज़ाम इतना ख़राब हुआ है कि आवाम को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सेवरेज का निज़ाम, पानी का निज़ाम, ना पीने के लिए पानी है ना सेवरेज का। अब आगे थोड़ा तवज्जो कीजिए, गली पूरी वहाँ से वहाँ तक पूरी कि निकलने का रास्ता नहीं है। मौत मैयतें होती हैं तो कोई लोग किस तरीके से जाते हैं। अभी आगे भी एक महीना पहले किसी का इंतकाल हुआ तो किस तरीके से उन्होंने वो करा है। ना शादी अफोर्ड कर सकते, ना मैयत, ना कुछ। देखें आप आगे बढ़ें सर, ये गलियों की सूरत हाल देखें ज़रा। बच्चे गिर रहे हैं, गटरों में गिर रहे हैं, बुजुर्ग नमाज पढ़ने नहीं जा सकते। किसी पार्टी ने, किसी गवर्नमेंट के इदारे वाले, किसी ने आपको जा चुके हैं, सब पार्टियों के पास भी जा चुके हैं। गवर्नमेंट का तो कोई दरख्वास्त वगैरह लगाई है आपने? दरखास्तें भी लगाई हैं। गवर्नमेंट तो भूल गई है कि यहाँ भी कोई इंसान बसते हैं, यहाँ इंसान भी रहते हैं। ऐसा लग रहा है कि जानवर भी अच्छी जगह साफ करके बैठते होंगे। कि हमारे जो इलाके की हालत हो रही है ना, कि जानवरों को भी वेक होता है ना, देखकर कितना साफ सुथरा उसमें रखते हैं जगह में, तो हम तो जानवरों से भी बदतर हो गए। हमारे इंसानों की ना मस्जिद सामने हमारे मदरसा, ना बच्चे पढ़ने जा सकते हैं, ना स्कूल जा सकते हैं, ना खेल सकते हैं बच्चे। क्या हम गवर्नमेंट के लिए तो सब कुछ कर रहे हैं, बिल हम वक्त पे भर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, और क्या करेंगे हम लोग। बहुत शुक्रिया आपका। शमीम साहब, क्या परेशानी है आपको यहाँ पर? परेशानी यही है कि पानी नहीं है, गैस नहीं है, बिजली नहीं। वो तो एक नॉर्मली मसला है, लेकिन यहाँ जो गटर का पानी इसका बताएं। ये वो लोग करते नहीं है। गाड़ियाँ अभी भी लाए हम, वो भाग गए। अब करें तो हम लोग क्या करें? हुकूमत वक्त को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज ये देने जाएंगे, ये सारी गंदगी है ख़त्म करो। बोल के हमने 4 आ चुके हैं यहाँ, ये 5वां है आप। अब बताओ कोई इसमें अब भेजोगे नहीं भेजोगे कराची में?
सही है, आप भी बात करें, इनसे करें, बच्चों से करें। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम अंकल। हाँ, क्या क्या पूछना चाह रहे हैं? अंकल ये बताइए मुझे, आपकी क्या कहना चाहेंगे, ये जो सेवरेज का इतना निज़ाम ख़राब हुआ हुआ है यहाँ पे, इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या सुनना चाहते हैं? जो कहना चाहते हैं, हम अगर अर्ज करेंगे तो शिकायत हो जाएगी। बात तो वही पर रुकती है। कई लोग यहाँ पर आते हैं, चले जाते हैं। मतलब परेशानी इतनी हो रही है गटर के पानी की, इसके बारे में आपका क्या मैसेज है? का बारे में बोल रहा हूँ। कितने अर्से से परेशान हैं आप यहाँ पर? ये तरकीब एक महीने से ये हो रहे हैं, और ऐसे घर में लोग बिल्कुल कैद होके रह गए ना। मस्जिद में लोग नहीं जा सकते हैं, गली में से औरतें घर में कैद हो गई हैं। जेल खाना कराची को बना दिया। बात तो वही है कि अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। शिकायत ही हो। नहीं, आपकी जो परेशानी है वो आप शेयर करें, गवर्नमेंट से शेयर करें, इंशाल्लाह ताला आप तक कुछ ना कुछ तो आपके लिए। कर चुके हैं, हम लोग ने देख चुके हैं, जिंदगी बीत गई है देखते देखते। हजारों आए, हजारों चले गए। सिर्फ लाली पंप दे के चले जाते हैं, लाली पंप दे के चले जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या नाम? शिराज खान। भाई क्या बोलना चाहेंगे आप इस सेवरेज के जो पानी, जितना गटर का पानी जमा हुआ है? ये हमारी जो हुकूमत है उनको सोचना चाहिए, जो इधर के बड़े हैं उनको सोचना चाहिए। रोडों की आप हालत देख सकते हैं, ये 9 नंबर गली, 7 नंबर गली, 6 नंबर, 12 नंबर, सारी गलियों में पानी है और कुछ भी नहीं कह सकते। और क्या कह सकते हैं? गवर्नमेंट का काम है, इसके आगे देखें। यहाँ पे जब इनको वोट लेने होंगे तो ये लोग आ जाएंगे इधर पे। हुकूमत वक्त को आप मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैं हुकूमत ये मैसेज देना चाहेंगे कि यहाँ की आवाम का थोड़ा ख्याल करें। लोग नमाज पढ़ने जाते हैं, ये देखें, आप पानी का कैमरा दिखा सकते हैं आपका, ये देख सकते हैं कितना पानी खड़ा हुआ है। यहाँ से आने जाने का रास्ता नहीं है, लोग मलबा डला डला के अपना आने जाने का रास्ता बना रहे हैं। तो मेहरबानी होगी, सबसे यही इल्तिजा है हमारी कि मेहरबानी करके हमारी को रोड सफाई करके दी जाए। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपने देखा कि इलाका मकीन से हमने जो है वो जानने की कोशिश करी कि इलाका मकीन कितना परेशान हुआ है। नमाजियों को भी बहुत ज़्यादा परेशानी होनी पड़ती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? सर जी, मुझे नदीम कहते हैं। मैं इधर ही सामने शॉप है मेरी मिठाई की। इसकी वजह से काफ़ी परेशानी है लोगों को। गटर वगैरह ये सारे जो हैं ये खुल गए हैं और ये तकरीबन 2 महीने से पानी जमा है। मुख्तलिफ लोग आते हैं यहाँ पे देख के और चले जाते हैं। ऐसा लगता है कि हम लोग कराची शहर में नहीं रह रहे, किसी गांव देहात के अंदर हम लोगों ने रिहाइश करी हुई है। आने जाने के बड़े मसले मसाइल हैं। तो इस सूरत हाल से हमारे को छुटकारा दिलवाया जाए और यहाँ के जो मसाइल हैं वो हल किए जाएँ। ख़ास तौर पे जो पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत इधर अभी आई है, कोलंगी में जो नईम शेख साहब जीते हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि इस जो है हमारी दरख्वास्त को जानते हुए और इस मसले को हमारे हल कराएं ताकि लोग सुख का सांस लें। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन देखें, आपने देखा कि आवाम का क्या कहना था, आवाम कितनी ज़्यादा परेशान हुई हुई है। मैं तमाम जो पार्टियां हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं, हुकूमत से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ इलेक्शन करीब हैं, प्लीज़ इस चीज़ को देखिए। ज़रूरी नहीं कि आप इलेक्शन के दरमियान ही आप काम करें, इलेक्शन के बाद भी मतलब ये काम 12 महीने होना चाहिए ताकि लोगों को परेशानी का सामना करना ना पड़े। जहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ उसके सामने मस्जिद है, आप देख सकते हैं, मेरा कैमरामैन दिखाए कि मस्जिद है। मस्जिद के नमाजी परहेजगार जो है वो नमाजी लोग आते हैं जाते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए 5 वक्त की, उनको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। नाज़रीन, तो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ जो है वो जो लोग परेशान हैं, इलाका मकीन जो परेशान हुए हैं, उनका गौर किया जाए। देखें आप लोग प्लीज़ अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। K20 न्यूज़ से उमर चावला को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।